आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम को लेकर भगवान शिव पार्वती को कितना गहराई से समझा रहे हैं, समझाते ही जा रहे हैं। अनेक प्रकार से विविध प्रसंगों के माध्यम से वे पार्वती के मन में भगवान राम के अवतार लेने की समस्त अवधारणा को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पार्वती समझ भी रही हैं और नहीं भी समझ रही, दोनों ही बातें साथ साथ चल रही हैं। इतना कुछ कह सुन लेने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं पार्वती मैं तुमसे क्या कहूं, कहां तक कहूं। वे श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं और सभी अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी समझ से उन कथाओं को कह रहे हैं, जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। जिसने जिसने भी जितना भी स्वरूप देखा, उनका जितना भी स्वाद चखा, स्वाद चखने के बाद उनके हृदय ने जो अनुभव किया, वे सारे संत अपनी उस हृदयाभिव्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं। मैं तुमसे कैसे कह दूं कोई एक कारण भगवान के अवतार लेने का? कोई एक कारण है ही नहीं, क्योंकि वे अनंत हैं। बहुविधि समझाते समझाते अब शिव क्या कहते हैं पार्वती से, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। कहते हैं सुनो पार्वती, ये मैंने नारद मुनि और श्री हरि का जो तुम्हें प्रसंग सुनाया अभी, यह किसी विशेष उद्देश्य से सुनाया था, यूं ही नहीं सुना दिया। भगवान के द्वारा नर देह धारण करने का यह जो रहस्यात्मक प्रसंग था, इसका सुनाया जाना एक गहन अर्थ रखता है। और क्या है वह गहन अर्थ? हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। ये जो भगवान की माया है ना, ये ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है, मुनियों को भी मोहित कर देती है। माया के द्वारा मोहित किए जाने का जो यह प्रसंग है, और इसके लिए जिसका चुनाव किया गया, वह कोई साधारण हस्ती नहीं थी। नारद मुनि, देव ऋषि नारद जी, वे नारद जी जो मायापति के पास निरंतर आते जाते रहते हैं, जिनकी उठ बैठ है श्री हरि के साथ, कोई बंधन नहीं, किसी भी समय जो उन मायापति के पास चले जाते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। कोई छोटी चेतना है नारद? हम कहाँ हैं नारद की तुलना में? हम तो कहीं भी नहीं हैं, हमारी कोई बिसात ही नहीं है, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते नारद जी की तुलना में। माया के लिए मनुष्यों को मोहित कर देना कोई बड़ी घटना नहीं है। बाएं हाथ से भी छोटा खेल है माया के लिए। माया तो मनुष्यों के साथ निरंतर खेल रही है। ऐसे खेल रही है जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी लात मार मार के फुटबॉल को लतियाते हैं। अभी इधर लतियाए तो फुटबॉल वहाँ चली गई, उधर से वो लतियाएगा तो उधर घूम गए। तो इसी तरह से माया
अपने खिलाड़ियों के बीच मनुष्यों को गेंद के समान फेंक देती है कि मारो ठोकरें इधर से उधर, रुड़काओ इसे। खूब रुड़ते हैं मनुष्य, क्षण लगता है माया को। देवऋषि तक मोहित हो गए। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह जो माया का प्रसंग है मैंने एक विशेष उद्देश्य से सुनाया था। अब यहां पर वे पार्वती को भी चेता रहे हैं कि पार्वती, तुम भी अछूती नहीं रही इस माया से। जैसे नारद मुनि बरगला गए थे, बौरा गए थे, उसी प्रकार से माया ने तुमको भी बौरा दिया, तुम भी बरगला गई। यह मत समझना कि नारद ही भ्रमित हो गए, तुम्हें भी आकर माया ने घेर लिया था, और ऐसा घेरा था कि तुम्हारी दृष्टि के सम्मुख श्री हरि थे, राम तुम्हारे सामने थे, किंतु माया के कारण जब आंखों पर पर्दा पड़ गया तो सम्मुख राम भी दिखाई न दिए। यही तो माया की कलाकारी है, यही तो कौशल है उसका, यही तो दक्षता है, यही तो निपुणता है, यही तो योग्यता है, यही उसकी प्रतिभा है। भगवान को भी ढक देती है और ऐसी खूबसूरती के साथ ढकती है कि परमात्मा आपके सामने खड़ा होकर भी कहता रहे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। तो भी न कुछ सुझाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, और संदेह जो है हृदय पर घंघोर घटाओं के समान छाया रहता है। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। तो भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती, विशेष कारण से यह प्रसंग तुमको सुनाया है। प्रभु कोतक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। कहते हैं जो प्रभु का कौतक है, प्रभु की जो लीला है, वो लीला बहुत हितकारी है। उनकी लीला के पीछे न जाने कितने जनों का हित होता है। वो हित संपादन के लिए ही होती है प्रभु की लीला, किसी का अहित करने के लिए नहीं होती। कुछ सिखावन देकर जाती है, कुछ हमें पहले से अधिक समृद्ध कर कर जाती है। माया किस किस प्रकार से छल सकती है मनुष्य को, उसके संकेत देकर जाती है। प्रभु की लीला यूं ही नहीं होती, बड़ी कौतुकपूर्ण है, लीलामयी है। खेल उनका ऐसा है कि वो सदा शरणागत के हितकारी है। सेवा सुलभ सकल दुखहारी। और कहते क्या है कि सेवा करने से सुलभ सकल दुखहारी, सेवा करने से वे श्री हरि तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, और सभी दुखों का नाश हो जाता है। सकल दुखहारी, सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। सेवत सुलभ जो यहाँ शब्द है, इसका अर्थ होना चाहिए सुमिरन, कि सुमिरन करने से वे सुलभ हो जाते हैं। जितना भी उनका जिक्र किया जा सके, ये जो शब्द है ना, जिक्र करना, जिक्र सिर्फ परमात्मा का ही होता है। और हमने इस महिमावान शब्द को, जैसे सुमिरन कहें, जिक्र कहें, बहुत छोटे तल पर हम ले आए हैं। देखें जरा ध्यान से। वैसे ध्यान से देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिना ध्यान के देखे ही दिख जाएगा। ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है।
सारा दिन हम किसका जिक्र करते हैं? मालिक का जिक्र थोड़ी ना कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसियों का जिक्र करते हैं, देश में हो रहे भ्रष्टाचारों का जिक्र करते हैं, किसने किसको लूटा, किसने मारा, किसने पीटा, न्यूज़ चैनलों ने कौन कौन सी कथाएं सुनाई, उन कथाओं का एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके उसका जिक्र करते हैं। जितने भी खोटे काम हो रहे हैं संसार में, उनका कितना जिक्र करते हैं। हम बैठते हैं, चाय चलती है, चाय के साथ जिक्र आम होता है उन चीज़ों का जो मन और मस्तिष्क को खराब कर देने वाली है। एक छोटी सी घटना कोई घट जाए, दुर्घटना घट जाए देश में, फिर सभी विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों से अपना ज्ञानवर्धन करते हैं और फिर एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसने ऐसा गलत किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। फिर दूसरा पहले वाले की बात को काटता है और हम बड़े भक्ति भाव से खोटे कामों की खूब जिक्र करते हैं, थक जाते हैं, फिर चाय वाय पी के अपना निकल लेते हैं अपने घर को। आप स्वयं सोचिए, क्या ऐसा हुआ आपने कोई घर में आपके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी हो और उससे पहले आपने कहा चलो ईश्वरीय चर्चा करें? कभी हुआ क्या ऐसा? मुझे एक प्रसंग याद है, ये फोटोग्राफी एकेडमी है, एक शूट्स एंड शूट्स फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी। उनके डायरेक्टर ने मुझे एक बार कहा कि हम किसी बहुत बड़ी हस्ती का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, बहुत प्रसिद्ध हस्ती है वो, पूरा विश्व जानता है, लेकिन मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से किसी को आपत्ति भी हो सकती है। मैंने अभी उनसे अनुमति नहीं ली, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा और याद अभी आ गई है, तो इसलिए मैं प्रसंग चला दूँ। तो फिल्म डायरेक्टर श्याम प्रसाद ने कहा कि हमने उस महान हस्ती से कहा कि हम आपका जन्मदिन अपनी एकेडमी में मनाना चाहते हैं, फिल्म एकेडमी में। तो वो हस्ती बोली, मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते, क्या करूं मना के, ये सब शोर शराबा हो हल्ला, ये सब मुझे नहीं चाहिए, और भक्तिपूर्ण ढंग से कोई जन्मदिन मन ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, फिल्म डायरेक्टर ने, कि हम भक्तिपूर्ण ढंग से मनवा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ईशान महेश को बुलवाते हैं और वे यहाँ पर कुछ प्रसंग सुनाएंगे ईश्वरीय, और उसके बाद हम जलपान ग्रहण करेंगे। वे सहमत हो गए। मैं गया उनके फिल्म एकेडमी में और वहाँ पर सारे नवयुवक थे। उनको बड़ा पहले तो खुसर फुसर हो रही कि ये सत्संग होगा क्या, यहाँ क्या होगा, एक मजाकिया खुसर फुसर। तो उसके बाद मैंने कहा उनसे कि यहाँ कोई सत्संग नहीं हो रहा, मैं कोई प्रसंग सुनाऊंगा ईश्वरीय कथा का, और उसके बाद आप अपने मन के प्रश्न रखिए, हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर बातचीत के लिए आए हैं। अब उनको किसी न किसी मार्ग से भक्ति का रस तो पिलाना था ना, तो उसको थोड़ा मोड़ा मैंने कि भक्ति रस की हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो जलपान होगा वो जलपान नहीं होगा, वो प्रसाद होगा। तो उस हस्ती ने कहा कि जीवन में पहली बार मैंने अपना सार्थक जन्मदिन मनाया है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, आपका होता है, क्या कभी ऐसा होता है कि सब इकट्ठे बैठे हैं परिवार के लोग, और आप किसी भी सदस्य को कहें कि अच्छा अब तुम कोई एक प्रसंग सुनाओ ईश्वरीय, कोई भगवान की कथा, कोई छोटा सा किस्सा? नहीं होता ना। तो हम किसका जिक्र करते हैं? वही जो मैंने अभी बताया, बेबुनियाद और बेफजूली बातें, उनका जिक्र होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी
कि सुमिरन से वे सुलभ होते हैं। सुमिरन से, बिना सुमिरन के सुलभ नहीं है, और तभी दुखों का हरण करते हैं, उससे पहले नहीं होता, डूबना पड़ता है उनमें। सुर नर मुनि को नहीं जहि ने मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजे मायापति ही। कहते हैं कि देवता नर मुनि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे इस माया ने प्रभावित ना किया हो, भ्रमित ना किया हो, मोहित ना किया हो, छला ना हो। अच्छे अच्छों को माया छल गई, अच्छे अच्छों को। तो क्या किया जाए फिर? अस विचार मन माहे, ऐसा विचार मन में रखकर कि ये माया छोड़ने वाली नहीं है, छलेगी हमें, कभी भी धर दबोचेगी और हमारा सारा ज्ञान वैराग्य हर के ले जाएगी। तब क्या कीजिए? क्या कीजिए? भजिए महामायापति। वे जो महामायापति हैं भगवान श्री राम, उनको भजो। क्योंकि जब मायापति को आप भजेंगे, मायापति की शरण में होंगे, तो फिर माया वहां नहीं जाती आपके पास, बाहर बाहर से निकल लेती है। वो कहती हैं ये तो राम की शरण में है, ये तो राम के श्री चरणों की ओट में है। तो माया उधर मुंह भी कर कर नहीं देखती, और वे सभी भक्तजन माया से अप्रभावित रहते हैं। आप बताइए, क्या भगवान बुद्ध को माया घेर पाई? भगवान महावीर को घेर पाई? या गुरु नानक देव को घेर पाई? इस श्रृंखला में कितने हुए? संत कबीर को घेर पाई, रैदास को घेर पाई, मीरा को घेर पाई। कितने नाम गिनाऊं? अनंत नाम है। ये जो भक्त थे, जो हरि नाम में डूब गए थे, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, कितने नाम गिनाऊं? नहीं गिना सकता। एक हो तो गिना भी दूं, अनंत है, कैसे गिना दूं? नहीं गिना सकता। न बुद्धि को इतना याद, न जिह्वा इतना कह सकती है। ये कुछ प्रतीक हैं कि क्या इनको माया छू पाई? कभी किसी को नहीं छू पाई, देखा भी नहीं माया ने इनकी तरफ। वो जानती थी व्यर्थ जाएगा मेरा परिश्रम। ये इतने गहराई तक डूब चुके हैं श्री हरि के चरणों में, उनकी ओट में बैठे हैं। ये सतगुरु तेरी ओट, वो जो सबका गुरु है, आदि गुरु, ये उसकी ओट में है, उसको भज रहे हैं, उसका सुमिरन कर रहे हैं। यही एकमात्र मार्ग है जो हमें माया से बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कहते हैं अब हे शैल कुमारी, हे गिरिजा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें अन्य जो अवतार हुए हैं उनकी कथा भी कहूँगा, उनके कारण भी कहूँगा। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, विस्तार पूर्वक मैं तुमसे उन विचित्र कथाओं को कहूँगा। बता दिया है वो कथाएं कैसी हैं, विचित्र, रहस्यमयी, ऐसी रहस्यमयी कि तुम फिर खो जाओगी कि ये हुआ क्या। भगवान की जो कथाएं हैं बुद्धि को चकरा देती हैं। जैसे सूखा पत्ता किसी आंधी के बवंडर के अंदर गोल गोल घूमता है, पगलाया हुआ सा, बुद्धि ऐसी पगला जाती है भगवान की कथाएं सुनकर, और हृदय मस्ती में झूमता है। दोनों में कितना भेद है देखो। बुद्धि पगला जाएगी, हाँफने लगेगी, और हृदय आनंदित होकर नृत्य करेगा। ये भेद है दोनों में। तो इसलिए
यह विचित्र कथा मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। जिह कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। कहते हैं वे जो श्री हरि हैं, वे जो अजन्मे हैं, अरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं, निरंकार हैं, निर्गुण हैं, वे परब्रह्म किस हेतु से, किस कारण से अवध बिहारी बने, अवधपति बने, अवध के राजा बने। भगवान श्री राम के रूप में वे अवतरित हुए, श्री राम के रूप में उन्होंने देह धारण की, उन अजन्मे अगोचर निरंकार ने। यह मैं तुमको विस्तार से कहूंगा। जो प्रभ विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुन भेसा। कहती हैं कि पार्वती, जिन भगवान को तुमने विपिन फिरत तुम्हें देखा, जंगलों में फिरते हुए देखा था, पत्नी के विरह में रोते रोते वो वन वन भटक रहे थे, उन जिन श्री हरि को तुमने वहाँ फिरते हुए देखा था, जिन भगवान श्री राम को, और वे बंधु समेत धरे मुनि वेशा, अपने भाई के साथ वहाँ थे और मुनियों जैसा वेश उन्होंने धारण किया हुआ था, वनवासियों के वेश में थे, घूम रहे थे, पत्नी के वियोग में भटक रहे थे। उन जिन भगवान श्री राम को तुमने वहाँ वनों में भटकते हुए देखा, जास चरित अवलोक ही भवानी, सती शरीर रविहु पौराणी। कहते हैं कि जास चरित अवलोक भवानी, कि हे पार्वती, उनकी उस लीला को देखकर, उस चरित्र को देखकर, भगवान के विचित्र रहस्यमयी चरित्र को देखकर, सती शरीर रहिहु पौराणी, जब तुम दूसरे शरीर में थी जिसका नाम सती था, कैसा बौरा गई थी तुम, याद है? याद है ना? कैसा पगला गई थी एकदम। मैं समझा समझा कर थक गया था, थक कर हार के एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया मैं और कहा कि जा परीक्षा ले ले, तुझे परीक्षा लेनी है। सारे जतन कर बैठा था मैं, किंतु तुम तो बौरा गई थी, मान ही नहीं रही थी कि ये वही श्री हरि हैं, ये वही पर ब्रह्म है। तुम तो कह रही थी दशरथ पुत्र राम है, ये एक राजा का बेटा जो अपनी पत्नी के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है, और आप कह रहे हैं इस राजकुमार को जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद, ऐसा व्यवहार होता है सच्चिदानंद का। शिव कहते हैं तुम बौरा गई थी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि श्री हरि की कथा बड़ी रहस्यमयी होती है, इनके लीला, इनके चरित्र बड़े कौतुकपूर्ण होते हैं। बुद्धि ठहर नहीं पाती, बरगला जाती है, बौरा जाती है, पगला जाती है। ऐसी दशा तुम्हारी हुई थी जब तुम सती के रूप में थी। सब सुना रहे हैं भगवान शिव इस समय, अंतर्मन तक चोट कर रहे हैं पार्वती के, अंतर्मन तक, पूर्व जन्मों तक चोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वे देख रहे हैं कि पार्वती उस मोह से पार नहीं आई है। माया ने जिस मोह का शिकंजा सती के रूप में जकड़ा था, अभी भी उसकी कुछ कुछ गंध साथ चल रही है, अभी पूर्ण रूपेण शंका निवारण नहीं हुआ है। भीतर तक देख रहे हैं भगवान शिव, और इसीलिए याद दिला रहे हैं कि याद आया वो समय कि भगवान पर कैसा तुमने संदेह किया था। अजून छाया मिटत तुम्हारी, आज तक तुम्हारे
भीतर से वो छाया मिटी नहीं है, शिव कह रहे हैं। वही प्रश्न तुमने फिर से पूछा है। माना मैंने कि उस प्रश्न को तुमने बहुत खूबसूरत ढंग से पूछा है, बहुत ही सौंदर्य संपन्न रूप से वह प्रश्न परोसा है मेरे सामने। अब यह नहीं कहा तुमने इस बार कि वे राम ही श्री हरि नहीं है। अब तुमने दूसरे ढंग से कान पकड़ा है और क्या कहा है कि वे श्री हरि अवतार ही क्यों लेते हैं, और अगर राम के रूप में अवतार लिया तो किस कारण से लिया, यह बताइए। अभी भी मिटा नहीं है वह भ्रम तुम्हारा, अजहू न छाया मिटत तुम्हारे। देह चली गई, सती के बाद पार्वती के रूप में तुम्हारा जन्म हो गया, लेकिन वह शंका अभी तक छाया के समान साथ लगी हुई है। मन के साथ जो संदेह चलते हैं ना, वो जन्म जन्मांतरों तक चलते हैं, ये बात याद रख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई रहस्यदर्शी गुरु मिल जाए तो फिर जितनी जल्दी हो अपनी बात बना लेनी चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, अवसर गंवाना नहीं चाहिए। व्यर्थ की बातों से हटकर केवल अपने शंकाओं से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक मन शंकाओं से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो जन्म जन्मांतरों तक उन्हीं शंकाओं को ढोता रहेगा आपके साथ। मन न जलता है न सूखता है, कुछ नहीं होता। दफना दो तो भी मन दफन नहीं होता, जिस्म दफन हो जाएगा। जर्रे जर्रे से जिस्म मिल जाएगा, लेकिन मन दफन नहीं होगा। कितना जला दो, पंच तत्व जल जाएंगे, मिल जाएंगे, किंतु मन नहीं जलता। मन एक ऐसी इंद्रिय है जो स्थूल नहीं है, वह नहीं जलता, वह साथ साथ गति करता है। तो इसीलिए कहते कि मन को संदेह रहित करो, संदेह रहित करो। सती के साथ जो मन चला था वो अभी तक चल रहा है, उसकी छाया है। बहुत कुछ असर समाप्त हो गया, किंतु शिव तो देख रहे हैं ना कि उसकी छाया अभी तक चल रही है। बार बार मैं इस ओर चेताता हूं। सती शिव की पत्नी है, शिव के साथ रहती हैं। नारद जी भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। ये लोग भी जब माया से ऐसे भ्रमित हो सकते हैं तो हमारी तुम्हारी बिसात क्या है कुछ। और उसके बाद भी गर्व देखो कितना है, अहंकार देखो कितना है। कोई और छोर नहीं अहंकार का, उस गर्व का। और ये क्यों है? माया ने कर रखा है। माया यदि यह अहंकार ना दे तो सब कुछ दिखने ना लग जाएगा। इसीलिए तो माया देती है अहंकार, अहंकार का चश्मा पहना देती है और कहती है देखो, अब इसी अहंकार के रंगीन चश्मे से दुनिया को देखो। और आदमी गुरूर मगरूर होता हुआ उसी से देखता है। अजहू न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। कहते जो तुम्हारी भ्रम रूपी बीमारी है ना पार्वती, ये पता है कब तक नहीं जाएगी? जब तक तुम भगवान राम का चरित्र हृदय से नहीं सुनोगे। क्योंकि ये राम रसायन जो है, राम कथामृत की जो औषधि है, ये औषधि ही तुम्हारे इस माया रूपी रोग को काटेगी और कोई नहीं हर सकता। यही औषधि हरेगी। तो इसलिए तुम
भगवान श्री राम की ये जो कथा रूपी औषधि है, इसका सेवन करो, हृदय से करो, भक्ति भाव से करो, श्रद्धा भाव से करो, और उसके बाद ही तुम्हारा ये भ्रम रूपी रोग कटेगा, मिटेगा, इससे पीछा छूटेगा। उससे पहले संभव नहीं है। लीला कीन जो ते ही अवतारा, सोई सब कहूं मत अनुसारा। कहते उन्होंने जो जो लीला की, जिस जिस रूप में, वो सब मैं तुमसे कहूंगा। क्या लीला करी उन्होंने, क्या उनके पीछे उनका मंतव्य था, क्या भाव था, क्या रहस्य था, क्यों अवतरित हुए, वह सब कहूंगा। किंतु कैसे कहूंगा? सो सब कहूं मत अनुसारा, अपने मति के अनुसार मैं कहूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं श्री राम की कथा को, उनके रहस्यों को, वे रहस्य जैसे हैं, जो उनकी महिमा जैसी है, उस प्रकार से मैं कह ही नहीं सकता, कहा ही नहीं जा सकता। तो मैं कैसे कहूँगा कि जितनी भगवान राम ने मुझे मति दी है, बुद्धि दी है, मैं उसके अनुसार कहूँगा। तो यानी जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो श्री राम से बहुत छोटा है, मेरी कहने से बहुत ऊंचे हैं राम, और मैं जो कह रहा हूँ वह अपनी मति के अनुसार कह रहा हूँ। देखते हैं भगवान शिव कितने सजग होकर कह रहे हैं। यह नहीं कह रहे वो मैं देवों का देव महादेव हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उससे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। हम इंसान तो ऐसी ही घोषणा करते हैं कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। यही तो माया का आवरण है, माया की छाया है कि हमारी बोली में भी ऐसा अहंकार भर देती है, ऐसा अहंकार भर देती है कि हम खुद को खुदा समझ बैठते हैं। इस माया को ही पहचानना है। यहाँ पर भगवान शिव बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार कहूँगा तुमसे, मैं जो भी कुछ कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुची सब प्रेम उमा मुस्काने। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज जी, जब भगवान शिव ने इस प्रकार से पार्वती से कहा तो वे सकुचा गई और प्रेम में भरकर मुस्कुरा दी। सकुचा क्यों गई? लज्जित हो गई, लज्जा आई, लज्जा आई कि शिव ने मेरे भीतर का मेरा पाप पकड़ लिया। पाप क्या है कि सती के रूप में जब मैं थी तब भगवान पर संदेह करके कैसे बौरा गई थी, और आज भगवान क्या कह रहे हैं मुझसे कि हे पार्वती, अभी तक वो तुम्हारी मोह की छाया तुम्हारे साथ चल रही है, मिटी नहीं, अभी भी है। तो ये जो चोट की भगवान शिव ने पार्वती पर कि अभी भी तुम संदेह करने से बाज नहीं आई, अभी भी तुम्हारे संदेह मिटे नहीं हैं। पीड़ा भी है भगवान शिव के कहने में, देशना भी है, डांट भी है, प्यार भी है, और सुधार करने का इशारा भी है। और प्रियतम की ऐसी बात सुनकर पार्वती लजा गई और प्रेम से मुस्कुरा दी, स्वीकार किया कि हाँ, छाया अभी भी साथ चल रही है। लगे बहुर बरने वृषकेतु, सो अवतार भय हूँ जही हेतु। और उसके बाद वो भगवान वृषकेतु बताने लगे कि जिस जिस प्रकार से क्या क्या कारण थे कि जिस हेतु भगवान ने अवतार लिया। कहते मैं तुम्हें बताता हूँ,
अब तुम भगवान राम का चरित्र सुनो कि किस कारण से उन्होंने अवतार लिया। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि मन लाई, राम कथा कलि मल हरन, मंगल करण सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब मैं उस कथा को आगे कहता हूँ। भगवान राम की जो लीला है, उस लीला की जो कथा है वो तुम्हें मैं आगे कहता हूँ, किंतु मन लगाकर सुनना मुनि, मन लगाकर, मन को भटकने मत देना। हर जगह देखिए आप, संसार के कामों में भी हम क्या कहते हैं, बच्चे को भी कहते हैं मन लगाकर पढ़ो। कोई काम कर रहा है हमारा, कोई नौकर, हम उसको भी क्या कहते हैं, मन लगाकर काम करो, मन लगाकर तुम सेवा करो। हर चीज़ के बारे में हम यही बोलते हैं ना कि मन लगाकर करो, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम की गुणवत्ता भी नहीं बढ़ेगी, वो नीरस रहेगा, बेजान रहेगा। तो याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, अब आगे की सारी कथा को मन लगाकर सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तू मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो। कैसा हो? मुझ में मन वाला हो, अपने मन को मुझ में टिका। जब मन वहां टिक गया तो फिर बात बन गई। और यही याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेताने के लिए, सजग करने के लिए वे कह रहे हैं कि अब सारी कथा को मन लगाकर सुनिएगा। कैसी है ये कथा? राम कथा कलमल हरने, जो कलयुग के जितने पाप हैं, मल है, उन सब का हरण कर लेती है। कलयुग के पाप हम और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कलयुग में तो रह रहे हैं और दिन रात पापों का ही जिक्र करते हैं, हम मालिक का जिक्र थोड़ी ना करते हैं। वो तो सेकेंडरी है, सबसे लिस्ट में सबसे आखिर में है। जब कोई दुख मुसीबत आ जाएगी तब थोड़ा हाय हल्ला मचा लेंगे, हाय राम हाय राम। तब अंतिम सूची में है परमात्मा। प्राथमिकता की सूची में क्या है? कलयुग के पापों का जिक्र करना, जिक्र आम करना, दिल से करना, दिलो जान से करना। वही सब करते हैं, वही सब। हम जैसे लोगों को तो कई लोग ये कहते भी हैं कि आ गया पागल, अब वही आत्मा परमात्मा की बात करेगा। हमारे लिए कहा जाता है। जो लोग हैं कुछ जिनके बीच जाते हैं कई बार, वो कहते हैं कि वो बोर करेगा बेकार की बातों से, वो ही राम की बातें, परमात्मा की बातें, और कुछ है ही नहीं इसके पास। लेकिन कलयुग के मल की चर्चा करते हैं जब लोग, तो देखिए कैसे उनकी आंखों में चमक होती है, कितना उत्साह होता है, कितने कूद रहे होते हैं, बातें करते करते जोश में आ जाते हैं। तो ये जो राम कथा है, ये क्या है? कलयुग के पापों का हरण करने वाली है, मंगल करनी सहाय, और बहुत ही शुभ और मंगल को जन्म देने वाली है। सुहावनी कथा है। मंगल क्या करेगी? आपके पापों का जब हरण कर लिया तो फिर जो बचा वो क्या बचा? अमृत ही बचा। विष तो सारा सोख लेगी ये राम कथा। तो हमारे भीतर जो विष की इतने खाने हैं, भंडार हैं, अनंत कुएं हैं जिनमें विष भरा हुआ है, राम कथा का भीतर तक सुमिरन करें, गहराई तक राम कथा का रसपान करें, और इसका जो अमृतमय राम रसायन है
वो भीतर के सारे विष को हर लेगा, नष्ट कर देगा, उसे निष्क्रिय कर देगा। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम कथा कलयुग के मलों का हरण करने वाली है। तो इस राम कथा के रस में हम बहते रहेंगे आगे भी, क्योंकि इससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोही मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। जेहि नामो माया प्रबल, सुर नर मुनि को नाही। भजिए महामाया पति, अस विचारी मन माही। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कयो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रयऊ बोरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला की निजो तेहि अवतारा, सो सब कहियौ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बोहरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। सो अवतार भयो जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कयो सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलि मल हरनी, मंगल करनी सुहाई।